हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जैसे क्रिटिकल समरी होती है और एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसर्च। जो भी आप अपना टॉपिक चूज कर रहे हो उस पे जो ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं वो आपका एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। एनालिसिस मतलब ये देखना कि कौन कौन सी स्टडीज हो चुकी हैं और कौन कौन से मेथड्स ऑलरेडी स्टडीज में यूज हो चुके हैं, और बट अभी भी कौन से जो गैप हैं वो रहते हैं, और हाउ योर रिसर्च फिट्स इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो भी आपकी टॉपिक है वो कैसे एग्जिस्टिंग स्टडीज में, एग्जिस्टिंग नॉलेज में कैसे फिट होगा। ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो कभी भी आपकी एक समरी नहीं होती है बट अ क्रिटिकल डिस्कशन होता है। सो पर्पस क्या होता है लिटरेचर रिव्यू का? टू अंडरस्टैंड द करंट रिसर्च ट्रेंड्स एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप फाइंड आउट करना। जो भी मतलब अवॉइड करना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ताकि वही काम हम दोबारा ना कर दें जो ऑलरेडी काम हो चुका है। और बिल्ड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड and justify your research problem and also to select the appropriate methodology कि कौन सी आपको methodology यूज करनी है। इन सब चीजों के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंपॉर्टेंट होता है। बट रिव्यू ऑफ लिटरेचर के आगे कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि नैरेटिव रिव्यू, सिस्टमेटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, स्कोपिंग रिव्यू एंड द थ्योरेटिकल रिव्यू। जो नैरेटिव रिव्यू होते हैं वो जैसे होता है डिस्क्रिप्टिव एंड थीमेटिक वे में होता है, और जो सिस्टमेटिक रिव्यू होता है वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोटोकॉल बेस्ड टाइप रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। आगे होता है आपका मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में आप स्टैटिस्टिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं, जैसे जो रिजल्ट्स हो चुके हैं उन चीजों का आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, वो आप शो करते हो। और स्कोपिंग रिव्यू मैपिंग अवेलेबल लिटरेचर होता है। थ्योरेटिकल रिव्यू करना यानी कि फोकस ऑन थ्योरीज और मॉडल्स, जो ऑलरेडी थ्योरीज और मॉडल्स बन चुके हैं आप उनका रिव्यू रिव्यू करना। बट अब हमें इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए? आपका जो भी ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले आप अपना टॉपिक एंड रिसर्च क्वेश्चंस को डिफाइन करोगे। डिफाइन योर रिसर्च टॉपिक, उसमें आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। हमेशा आप अपने टॉपिक को नैरो डाउन करो एंड फ्रेम गाइडिंग रिसर्च क्वेश्चंस। जो भी आपके रिसर्च क्वेश्चंस है उनको प्रॉपरली फ्रेम करो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका टॉपिक है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन हायर एजुकेशन, तो हमेशा आपका जो टॉपिक है वो नैरो डाउन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस है वो आपको क्लियरली पता होने चाहिए। सेकंड है जैसे आइडेंटिफाई कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अगर आपका टॉपिक यही है, मान लो कि इन्फ्लुएंस स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस इन हायर एजुकेशन, तो इसमें आपके कीवर्ड्स क्या है? स्टूडेंट, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड हायर एजुकेशन। ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स के थ्रू रिसर्च पेपर्स को फाइंड आउट करना। हमेशा पहले आप अपने टॉपिक में कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो, और फिर हम अपने पेपर्स जो भी होते हैं वो जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, रिसर्च गेट हो गया, पबमेड, स्कोपस, जेस्टोर, और अगर कोई यूनिवर्सिटी डाटाबेसेस होती है तो इनकी हेल्प से हम रिसर्च पेपर्स निकालते हैं। हमेशा जब भी हम अगर सर्च करते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर में आपको सर्च करना है आपके टॉपिक के रिलेटेड, तो वहां पे आप अपना टॉपिक पूरा फिल करके रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट नहीं करोगे, क्योंकि वैसे आपका वो बहुत नीश हो जाएगा और वो आपको एक ही टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर निकाल के नहीं देगा। तो उसमें से आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं आपके टॉपिक में, वो कीवर्ड्स आपको फिल करने हैं गूगल स्कॉलर पे। उसके रिलेटेड आपके पास रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे। हमेशा आगे क्या करना है आपको? सिलेक्ट एंड इवेलुएट सोर्सेज। जो भी आपके रेलिवेंट और रिसेंट होते हैं, स्टडीज होती हैं, वो देखनी है आपको। जो लास्ट 5 to 10 ईयर स्टडीज है वो देखो कि किस किस पे स्टडीज हो चुकी हैं, पीयर रिव्यूड। और मेथोडोलॉजिकली जो हो कि आपको मेथोडोलॉजिकली लगे कि हाँ ये मेथोडोलॉजी हो चुकी है और अब आगे हम ये मेथोडोलॉजी कर सकते हैं। हमेशा चेक करो ऑथर की क्रेडिबिलिटी, रिसर्च डिजाइन, सैम्पल साइज, फाइंडिंग्स एंड लिमिटेशंस। और जो आपका स्टेप 4 है वो क्या है? ऑर्गेनाइज द लिटरेचर। हमेशा जो आपको लिटरेचर को ऑर्गेनाइज करना है, जैसे कि अगर थीमेटिक है तो वो हमेशा बेस्ड होता है ऑन थीम्स और वेरिएबल्स, और अगर क्रोनोलॉजिकल है तो आपका वो ईयर वाइज आ जाएगा। जैसे 2001 में ये स्टडी हुई है तो 2002 में ये हुई है, 2003 में, तो आपका वो क्रोनोलॉजिकली चलेगा लिटरेचर। और मेथोडोलॉजिकल होता है जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव।
अपने मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है। थ्योरेटिकल थ्योरी बेस्ड डिस्कशन है आपकी। तो ये आपका एक तरह का स्ट्रक्चर होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफाइन योर रिसर्च टॉपिक, देन आप उसमें से आइडेंटिफाई करोगे कीवर्ड्स को, एंड देन सर्च करो रिलेवेंट लिटरेचर, एंड देन सिलेक्ट एंड इवैल्यूएट सोर्सेज, एंड उसके बाद ऑर्गेनाइज करो अपने लिटरेचर को। सो जैसे मैंने आपको बताया कि वेयर टू फाइंड, कहाँ से हम रिव्यू ऑफ पेपर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लिटरेचर के लिए। गूगल स्कॉलर, रिसर्च किट, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, और अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हैं तो आप वहां से भी अपने टॉपिक के रिलेटेड पेपर्स फाइंड आउट कर सकते हो। स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंक्लूड करो रिसर्च का जो भी कॉन्टेक्स्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके टॉपिक की, और स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू। उसके बाद आपका आता है बॉडी, जो होती है कि मेन रिव्यू। इसमें आप क्या करोगे, जैसे ग्रुप स्टडीज, अगर कुछ जैसे स्टडीज हो रखी हैं एक थीम के ऊपर, आप उसके बारे में लिखोगे। और अगर कोई स्टडीज का कंपैरिजन आपको करना है तो आप वो लिखोगे कि इस स्टडी ने ये फाइंड आउट किया तो इस स्टडी ने ये फाइंड आउट किया है। और हाईलाइट करोगे जो भी एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स है। अगर एक स्टडी बोल रही है कि हाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट दूसरी स्टडी उस चीज को डिसएग्री कर रही है, तो आप उन चीजों को हाईलाइट करोगे। और क्रिटिकल एनालाइज, हमेशा आपको क्रिटिकल एनालाइज ही करना है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट आपने डिस्क्राइब कर दिया कि इसने ये फाइंड आउट किया, इसने ये फाइंड आउट किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे आप लिखो कि अगर बहुत सारी स्टडीज ने ये फाइंड आउट किया, जैसे सेवरल स्टडीज, उसके बाद आप ऑथर और ईयर मेंशन करो। फाउंड दैट मोटिवेशन प्लेज अ की रोल। अब whatever is your study, then you can complete according to that. उसके बाद आता है रिसर्च गैप्स। रिसर्च गैप्स में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि व्हाट इज मिसिंग, क्या मिस है, और व्हाट इज अंडर रिसर्च एंड व्हाट कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट। लास्ट आपका आता है समरी और कंक्लूजन। उसमें हमें आपको समराइज करना है जो भी की फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिसर्च में ऑलरेडी फाइंडिंग्स हो चुकी हैं उनको समराइज करना, एंड शो हाउ योर स्टडी फिल द गैप। एंड देन उसके बाद आपको अपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कनेक्ट करना है। इस तरह से आपका प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनेगा। तो हमेशा जो भी आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो एकेडमिक टोन पे होना चाहिए, और अवॉइड करो कि उस पर प्लेगरिज्म ना हो। और अपनी जो भी प्रॉपर साइटेशंस है उनको करेक्टली साइटेशंस को यूज करो, जिस भी फॉर्म में आपको यूनिवर्सिटी अलो करती है, एपीए, एमएलए, शिकागो। और एक लॉजिकल फ्लो बना करके चलो। हमेशा क्रिटिकल आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। और इसमें से आपको कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमेशा कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। कभी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट मत करो कि ऑलरेडी जो अगर सपोज करो आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे लिखना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग पे ऑलरेडी बहुत स्टडीज हो चुकी हैं। ये नहीं होना चाहिए आपने पहले वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट मार के अपने वाले में लिख लिया। और राइटिंग आर्टिकल बाय आर्टिकल समराइजेशन, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि एक एक आर्टिकल को आप समराइज करके लिख रहे हो। जो मतलब रिसेंट स्टडीज हैं, आपकी लेटेस्ट स्टडीज हैं, उनको इग्नोर करना, दैट्स वेरी रॉन्ग। जो भी रिसेंट स्टडीज है उनको प्रॉपर देखो कि क्या क्या स्टडीज हो रही हैं। और लैक ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस और पुअर ऑर्गेनाइजेशन, आपने प्रॉपर मेंटेन ही नहीं किया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर का आपका फ्लो ही नहीं बन रहा, तो वो भी एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर को अच्छा नहीं बन पाता। और टूल्स आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए क्या यूज कर सकते हो, जैसे आपने साइटेशंस डालनी है। साइटेशंस के लिए टूल्स हैं जैसे मेंटली, जोटेरो, एंड नोट। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपको रेफरेंसेस डालने के लिए, साइटेशन डालने के लिए बहुत हेल्पफुल है। और फाइनली यही है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहते हो तो हमेशा आप अपने टॉपिक में मास्टरी शो करो उसमें, और एक फाउंडेशन बिल्ड करो, एंड क्लियरली जस्टिफाई करो अपनी स्टडी को। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक चीज में लिखना होता है। जैसे अगर आप रिसर्च प्रपोजल कर रहे हो, रिसर्च प्रपोजल में भी आपको लिखना है, थीसिस में भी लिखना है, और रिसर्च पेपर में भी लिखना है। बट जो भी इसके टाइप्स हैं, आगे मैं वीडियोस में इसको डिस्क्राइब करूंगी प्रॉपरली विद रिसर्च पेपर्स दिखा करके। होप सो आपको समझ आया होगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके टाइप्स क्या है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें कैसे लिखना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।